हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए मासा और लासा लेकर आए हैं कि मासा और लासा होता क्या है। तो चलिए आज हम बात करते हैं एचसीएफ यानी कि मासा पर। तो सबसे पहले एचसीएफ का मतलब क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिसे हिंदी में अपन मासा बोलते हैं। तो मासा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समवर्तक। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि महत्तम समवर्तक होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है महत्तम समवर्तक कहलाती है। क्या कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं, मतलब दी गई संख्याओं का मतलब यह है कि जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, दी गई संख्याओं का मतलब समझ में आया कि जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करें तो वह महत्तम समवर्तक कहलाता है। तो चलिए महत्तम समवर्तक से कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। जैसे कि पहला लिखा है ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उन संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है। तो चलिए इसे एक हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया पहला कि 8, 9, 25, हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 8 के फैक्टर करेंगे। तो 8 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी प्रकार 9 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 और 25 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 5। तो क्या लिखा है कि ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उन संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है। जैसे कि 8 के फैक्टर आपको दिख रहे हैं, 9 के फैक्टर दिख रहे हैं और 25 के फैक्टर दिख रहे हैं। इनमें कोई भी एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो तीनों में उभयनिष्ठ हो यानी कि कॉमन हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि 8, 9 और 25 का एचसीएफ कितना होगा, एक होगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी नोट में क्या लिखा है कि दी गई संख्याओं का एचसीएफ हमेशा सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे कम होता है। तो चलिए इस बात को समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि हमने सेकंड उदाहरण में 5, 10 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो 5 के फैक्टर करेंगे, कितना आया 5 इंटू 1, और 10 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 5, और इसी प्रकार हम 20 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है, कौन सा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है। तो यहां पर दिख रहा है कि 5 क्या है, तीनों में क्या है, 5 तीनों में कॉमन है। यानी कि 5, 20 और 5, 15 और 5, 10 और 20 का एचसीएफ कितना होगा, यहां पर 5 हुआ। जो तो दी गई संख्याओं का एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या के बराबर या उससे कम होगा। तो यहां पर देखो 5 आया, जो सबसे छोटी संख्या 5, 10 और 20 में सबसे छोटी संख्या क्या थी, 5 थी, तो उसके बराबर है। अब हम सेकंड उदाहरण देखते हैं 10, 15 और 20 का, 10, 15 और 25 का हम यहां पर क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 10 के फैक्टर करें तो 2 इंटू 5 होंगे। यदि हम 15 के फैक्टर करें तो कितना होगा 3 इंटू 5 होंगे, और 25 के फैक्टर करें तो कितना होगा 5 इंटू 5 होगा। अब यहां पर यदि हम देखें तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन आ रही है, तो यहां पर दिख रहा है आपको 5 एक ऐसा अंक है जो तीनों में कॉमन है। इसका मतलब है 10, 15 और 25 का एचसीएफ कितना होगा, 5 हुआ। यहां पर सबसे छोटी संख्या क्या थी, 10 थी, तो जो हमारा एचसीएफ है उससे कम आया। यहां पे भी देखो 8, 9, 25 का जो अब हमने एचसीएफ निकाला था कितना आया था, 1। सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, 8 थी। तो यानी कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दी गई संख्याओं का यदि आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो वो सबसे छोटी संख्या के बराबर आएगा। जैसे कि यहां पर बराबर आया है 5 के, और या उससे कम आएगा। जैसे कि यहां पर 10 सबसे छोटी संख्या थी, उससे कम आया है। यहां पे सबसे छोटी संख्या 8 थी, उससे कम आया है। तो ये एचसीएफ की पहचान है। और एचसीएफ में हमेशा ध्यान रखना, एचसीएफ जो होता है हमें चेक करना है कि हमारा एचसीएफ सही है या गलत है। तो जो हमारा एचसीएफ निकल के आया यहां पर 1, इसका भाग इन दी गई संख्याओं में देके देखेंगे। तो 1 का भाग 8 में जाता है, 1 का भाग 9 में जाता है, 1 का भाग 25 में जाता है। इसका मतलब है कि हमारा एचसीएफ कितना है, 1 सही है। और दूसरे में देखते हैं
5, 10 और 20 का एचसीएफ देखते कितना आया 5। तो 5 का भाग 5 में भी जाता है, 5 का भाग 10 में भी जाता है, 5 का भाग 20 में भी जाता है। इसका मतलब कि हमारा जो 5 एचसीएफ वो करेक्ट है। इसी प्रकार यानी 10, 15 और 25 में देखा जाए तो इसका एचसीएफ कितना है 5। तो 5 का भाग 10 में भी जाता है, 5 का भाग 15 में भी जाता है और 5 का भाग 25 में भी जाता है। इसका मतलब है कि हमारा एचसीएफ ये भी करेक्ट है। लेकिन यहां पर देखा जाए महत्तम समवर्तक की परिभाषा यानी कि एचसीएफ की डेफिनेशन क्या कहती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे वह महत्तम समवर्तक कहलाती है। जैसे कि इस उदाहरण में इसका एचसीएफ कितना आया 1। अब 1 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 8 में, 9 में और 25 में जा सकता है। एक से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 8 में भी जाए, जिसका भाग 9 में भी जाए, जिसका भाग 25 में भी जाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। इसी प्रकार सेकंड उदाहरण में देखा जाए तो हमारा कितना आया 5। अब 5 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है जिसका भाग 5 में भी जा सके, जिसका भाग 10 में भी जा सके, जिसका भाग 20 में भी जा सके। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो एचसीएफ 5 है वो भी करेक्ट है। उसके बाद इसी प्रकार हम तीसरे सवाल में देखते उदाहरण में कि 10, 15 और 25 यहां पर इनका एचसीएफ कितना आया हमारा 5 आया। तो 5 का भाग 10 में जाता है, 5 का भाग 20, 15 में जाता है, 5 का भाग 25 में जाता है। अब 5 से कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं होगी जिसका भाग इन तीनों में चला जाए। इसीलिए परिभाषा में कहा जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या माने जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उनमें पूर्णतः भाग जाए यानी कि वो पूर्णतः विभाजित हो वो उसका महत्तम समवर्तक कहलाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।